Hello guys, welcome again to 12 minutes to CLAT. Today we're going to discuss about one of the most celebrated Indian judgments on the Me Too movement that was started back in 2017, and the judgment is delivered recently in February 2021 by the Delhi High Court on 17 February 2021, which is called MJ Akbar versus Priya Ramani. Okay, so we'll understand as to what this judgment is all about, what was the entire controversy that was created. First, let's understand as to what is the background of the story. Okay, so what is the law on sexual harassment in India, on criminal defamation in India? ये समझ लेंगे तो आगे इस जजमेंट को और इसके एक्चुअली जो इश्यूज थे उनको समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए, राइट? सो टिल 1997 इंडिया डिड नॉट हैव अ लॉ ऑन prevention of sexual harassment of women at workplace. ठीक है, so we have come a long way from the time where only the men in the house used to go out and work, used to earn money. Okay, so these days a lot of our mothers, our sisters and so on, they also go out of houses and work. So it's very important to provide them an environment to work that is safe and secured, right? So till 1997 we did not have any law on this, and that is 50 years after independence. In 1997, the Supreme Court of India pronounced a judgment called Vishakha versus State of Rajasthan and others, wherein it laid down certain guidelines as to जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, जनरल वर्क प्लेसेस होती हैं, उनमें एम्प्लॉयर्स को फीमेल एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या तरीका होना चाहिए वेर इन दी फीमेल एम्प्लॉय कैन एक्चुअली रिड्रेस देयर ग्रेवेंसेस अगर उनके साथ ऐसा कुछ इनअप्रोप्रिएट होता है तो, राइट? The Supreme Court also asked the central government to pass a law on this, to have a proper codified legislation on this matter, because it is very important in this point in time to have a legislation so that sexual harassment at workplace with women can be prevented. And if it is done, then there should be some sort of a redressal mechanism wherein the women can actually do something about it, right? सो 1997 में जजमेंट आया था और इसमें जो गाइडलाइंस दी गई थी उसको कहते थे विशाखा गाइडलाइंस. सो 1997 में ये जजमेंट आया था. उसके करीब 16 साल बाद इन 2013 द सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट कॉल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट था इट प्रोवाइडेड व्हाट इज एक्चुअली सेक्सुअल हैरेसमेंट और क्या क्या चीजें अब बेसिकली इलीगल हो गई थी. ठीक है, इलीगल पहले से भी थी बट वी डिड नॉट हैव अ कोडिफाइड लॉ ऑन दिस, राइट? तो अब एक कोडिफाइड लॉ था हमारे पास जिससे पता चल गया था कि दीज सर्टेन थिंग्स आर इलीगल. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ मैकेनिज्म फॉर वुमेन कि अगर आपके साथ ऐसी कोई एक्टिविटी होती है देन व्हाट शुड यू डू. ओके, क्या प्रोसेस होना चाहिए एंड व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू शुड फॉलो, ताकि आप अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उनको आगे दे सके, आगे बढ़ा सके उस बात को, राइट? तो ये भी आ गया था इन 2013 और इस एक्ट को शॉर्ट में पॉपुलरली कहा जाता है पॉश एक्ट, POSH पॉश एक्ट, राइट? सो इस एक्ट ने डिफाइन किया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्चुअली क्या होता है. सो द एक्ट डिफाइंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एज any one or more of the following unwelcome acts or behavior, whether directly or by implication, namely physical contact and advances, or a demand or request for sexual favors, or making sexually colored remarks, or showing pornography, or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. ठीक है, सो ये कुछ 5 कैटेगरीज थी जिनके अंडर अगर आपका एक्ट फॉल करता है देन इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. ठीक है, तो यहां पर लॉ कोडिफाई हो गया था इन 2013. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिमिनल डिफेमेशन, क्योंकि हम जब ये वाला केस के बारे में डिस्कस करेंगे सो इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है, राइट? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ डिफेमेशन सुना था कि डिफेमेशन हमें पता है मानहानि जिसे हिंदी में कहते हैं. तो इंडिया में डिफेमेशन इज सिविल एज वेल एज क्रिमिनल. अब क्या डिफरेंस क्या होता है सिविल और क्रिमिनल में? सो सिविल में जनरली द पनिशमेंट दैट इज देयर दैट इज ईदर पे फॉर द डैमेजेस और टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स. यहां पे जो पनिशमेंट होती है दैट कैन इवन लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस. सो क्रिमिनल डिफेमेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. इसको डिफाइन कैसे किया था? इट सेज दैट हुएवर बाय वर्ड्स either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason not to believe that such impression will harm the reputation of such person is
डिफेमिंग द अदर पर्सन, राइट। और इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वेरिन अगर आप कुछ ऐसा बोल रहे हो किसी के अगेंस्ट जो उसकी रेपुटेशन हार्म कर सकता है, बट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रूथ, ठीक है, वो सच है, तो वो एक एक्सेप्शन होता है। बहुत सारे अलग अलग एक्सेप्शंस होते हैं। सो इफ यू वॉच माय वीडियोस ऑन लॉ ऑफ टॉट्स, आई हैव डन अ फुल सीरीज ऑफ 5 वीडियोस ऑन लॉ ऑफ टॉट्स, सो यू विल सी दैट उसमें हमने डेफेमेशन भी कवर किया और हमने एग्जैक्टली कवर किया है कि उसमें उसके एक्सेप्शंस भी क्या है। ओके, सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट, यू कैन विजिट द लीगल प्लेलिस्ट इन द चैनल ऑन यूट्यूब एंड यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस। नाउ ये हो गया क्रिमिनल डेफेमेशन। क्रिमिनल डेफेमेशन मैंने जैसे बताया, इट इज गिवन इन सेक्शन 499 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 500 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। सो पनिशमेंट इज अप टू 2 years ऑफ इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ठीक है। तो बेसिकली इनमें से कुछ भी हो सकता है, विच इज अ डेफिनेशन। सो 499 और 500 में क्रिमिनल डेफेमेशन डिफाइंड है अंडर द इंडियन पीनल कोड। ये हमें क्लियर हो गया, अभी तक हमें एक्चुअली लॉ क्लियर हो गया है और हमें बैकग्राउंड क्लियर हो गया है। अब समझते हैं कि ये केस क्या था, है ना, व्हाट वाज दिस एंटायर केस ऑल अबाउट। नाउ व्हाट हैपेंड इज, हु इज प्रिया रमानी? फर्स्ट ऑफ ऑल, Priya Ramani is a senior Indian journalist. And who is MJ Akbar? MJ Akbar is also a senior journalist. He is a veteran journalist. In fact, he is senior to Priya Ramani also. He also became in 2016 the Union Minister in India. So he was the Minister of State for External Affairs as well, before he resigned in 2018, in October 2018, after these allegations were made. ठीक है, तो वो 2 साल तक करीब यूनियन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या, इन 2017, इन अक्टूबर 2017 वी सॉ देयर वाज दिस न्यू मूवमेंट स्टार्टेड कॉल्ड द #MeToo मूवमेंट, है ना। इसको मीटू मूवमेंट के नाम से जाना गया बहुत ज्यादा, और जनरली ये सोशल मीडिया पर था, पर्टिकुलरली ऑन ट्विटर। अ लॉट ऑफ वुमेन केम आउट एंड टोल्ड देयर स्टोरीज वेयर दे वर सेक्सुअली हरास्ड और इनअप्रोप्रिएटली बिहेवियर हुआ था उनके साथ, एंड थिंग्स लाइक दीज। अ लॉट ऑफ वुमेन केम आउट लाइक दीज। इसी मूवमेंट में इन 2017, इन अक्टूबर 2017 इटसेल्फ, प्रिया रमानी ने एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने अपनी स्टोरी भी बताई थी, बट शी डिड नॉट नेम एनीवन इन दैट। ओके, सो 17 अक्टूबर 2017 को उन्होंने ये ट्वीट किया था। उसके करीब 1 साल बाद, ऑन अक्टूबर 8, 2018, उन्होंने फिर से ट्वीट किया और इस बार उन्होंने नाम लिया। ओके, सो उन्होंने बताया दिस वाज अ ट्वीट इन विच शी स्टेटेड दैट द सेक्सुअल प्रेडेटर हु एक्चुअली harassed her was MJ Akbar, ठीक है। अब इस ट्वीट के बाद क्या हुआ, आफ्टर शी ट्वीटेड दिस, अ लॉट ऑफ अदर वुमेन एक्चुअली अक्यूज्ड MJ Akbar कि उनके साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए। इनफैक्ट देयर वर 15 to 20 सच वुमेन जिन्होंने बताया दैट व्हाइल वर्किंग विद दिस मैन दे वर आल्सो सेक्सुअली हरास्ड और उनके साथ काफी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ था, राइट। अब ये हो गया, बट ऑब्वियसली इन चीजों का आपके पास प्रूफ नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कोई पब्लिक में नहीं करता है, राइट। इट इज जनरली इन प्राइवेट। सो विमेन टेस्टिमनी को ही आप एक तरीके से एविडेंस मान सकते हैं, उसके अलावा कोई ज्यादा एविडेंस इस केस में होते नहीं है, राइट। अब MJ Akbar ने क्या किया, MJ Akbar फाइल्ड द क्रिमिनल डिफेमेशन केस अगेंस्ट प्रिया रमानी। उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट डन एनी ऑफ दिस एंड दिस इज क्लियरली एन अटेम्प्ट टू टार्निश माई रेपुटेशन इन दी आईज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज मैं 40-50 साल से एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, आई एम अ यूनियन मिनिस्टर एज वेल, और इनकी एक कोशिश है कि ये मेरी इमेज को खराब करे। सो ही फाइल्ड अ क्रिमिनल डिफेमेशन केस जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर दिस ट्वीट्स। नाउ क्रिमिनल डिफेमेशन केस में प्रिया रमानी को इनिशियली बेल मिल गई थी, बट दिस केस वाज गोइंग ऑन फॉर अबाउट 2 years और सो। जो 17 फरवरी को जो डिसीजन आया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस क्रिमिनल डेफेमेशन केस, राइट। क्रिमिनल डेफेमेशन केस में कोर्ट का ये कहना है दैट obviously you have a right to reputation, but that right to reputation cannot be given at the cost of right to dignity of a woman, which is enshrined in Article 21 of the Indian Constitution, as well as right to equality, which is given in Article 14 of the Indian Constitution. ये काफी बड़ी बात कही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। सो जो हमारा पॉश एक्ट जिसके बारे में हमने बात की थी, उसका सेक्शन 9 ये कहता है that after such incident takes place, such an unfortunate incident takes place, the woman has to file a complaint within 3 months of such incident taking place, within 3 months of the date of such incident. और इसको 3 months और exceed किया जा सकता है, तो maximum 6 months में आपको complaint file करनी पड़ेगी। However, प्रिया रमानी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, that happened way back in 1993, जब कोई एक्ट ही नहीं था, जब कोई लॉ ही नहीं था इस पे, राइट। 25 years पहले ऐसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट सेड that women has the right to file a case or to come out with their story
even after decades, because there is a possibility that she could not come out later because of, say, social stigma. There is obviously a social stigma attached with it. And secondly, because she was under a mental trauma where she could not, come out with it. So this could be a possibility. So Delhi High Court ने इस particular case में ये भी reasoning दी अपने judgment के लिए. And in fact, the Delhi High Court gave its decision in favor of Priya Ramani and held that there was no criminal defamation in this case. अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि एविडेंस कहाँ था इसमें, ठीक है. सो एविडेंस वाज जस्ट द ट्रुथ दैट शी हैड, ठीक है. ऑब्वियसली मतलब सुप्रीम कोर्ट, एज आई रीइटरेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑब्वियसली ये क्लोज डोर्स में ही होता है. दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जनरल डज नॉट हैपन इन पब्लिक. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत सारे लोग होंगे जो टेस्टिमनी देने आ जाएंगे. इनफैक्ट इस केस में तो देवर 15 to 20 अदर वुमेन जिन्होंने एक्चुअली बताया था कि हमारे साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं विद द सेम मैन. ओके, सो दैट वाज इनफ अ प्रूफ टू कंसिडर फॉर द कोर्ट टू acquit Priya Ramani of the criminal defamation case. So after this judgment was passed on 17 February 2021, her lawyer, Priya Ramani's lawyer, Rebecca John, she actually said that this was perhaps the most important case of her career because the only thing she had khud ki taraf was the truth and nothing else. She was actually fighting against really powerful people और उनके पास सिर्फ एक बात थी that this incident has happened and there is obviously no proof of it, but it has happened 25 years ago, right? So she said that this is a really big win for her and congratulated each and every woman in the country and in fact in the entire world and congratulated the entire Me Too movement. इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद सोशल मीडिया भी काफी भर गया, वेर इन दी सपोर्टर्स ऑफ मी टू मूवमेंट स्टार्टेड सेइंग दैट दिस इज इंडीड अ ह्यूज विन फॉर द entire Me Too movement also. So this was one of the most high profile cases in the Indian Me Too movement. So that's it about the session from my side. If you have any doubts, mention in the comment box any kind of queries or any concerns with the judgment that you think should have been done in some other manner. You can always mention in the comment box. We can take it from there, and all of you are advised to discuss in the comment box as to what you think about it, because we are all going to be the future lawyers of the country. So it's important to be curious and to think about things minutely. Okay, so that's it about my side. If you like our sessions, subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us. Thank you.